यूपी सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन योजना के तहत बनारस की कचौड़ी सब्जी को भी ब्रांडिंग करने का निर्णय लिया और जब से ओडीओसी में बनारस की कचौड़ी सब्जी शामिल हुई है तब से उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक अलग पहचान मिल रही है। न केवल पहचान मिल रही है, ब्रांडिंग मजबूत हो रही है, बल्कि स्थानीय दुकानदारों को भी इसका सीधा और बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। बड़ी दुकानों के साथ साथ जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी भी आजीविका यहाँ पर सुरक्षित हो रही है। स्वाद कितना अलबेला है, अनूठा है, इसकी आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो सुबह आपके 11 बजे भी आपको बनारस की दुकानों पर नज़र आ रही है। कचौड़ी सब्जी खाने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए आनंद ले रहे हैं सब। इसकी कुछ खास बात होती है, इसमें किस तरीके से बनाया जाता है ये भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो हलवाई हैं किस तरीके से इसमें खास क्या होता है जो पूरी दुनिया इसकी दीवानी होती है। ऐसी कचौड़ी सब्जी कहीं और नहीं मिलती। कचौड़ी क्या क्या पड़ता है इसमें? अरे आटे की कचौड़ी, अगर आटे उड़द की दाल भरी जाती है उसके अंदर स्टफ किया जाता है। अच्छा, स्टफ किया जाता है। ऐसी स्टफिंग कहीं और नहीं हो पाती। नहीं, बाकी जगह वो खली आटे की वो होती है, वो पूड़ी होती है, और ये है कचौड़ी, इसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ का बनारस का काशी का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो आप ये देखिए इस मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए देश और दुनिया से अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सुबह से यहाँ पर आनंद लेते हैं। भीड़ का आप आलम समझिए यहाँ पर कि आपको देखिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर बनारस की कचौड़ी सब्जी का आनंद ले रहे हैं और इसके स्वाद को कई मायनों में अनूठा है। और यहाँ पर न केवल सामान्य लोग बल्कि देश के वीवीआईपीज़ भी इस कचौड़ी सब्जी के आनंद लेने यहाँ पहुँचते हैं, उसके स्वाद की तारीफ़ करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो स्टफिंग होती है जो कचौड़ी में वो बिल्कुल अलग तरीके से होती है। मैम, बनारस की कचौड़ी सब्जी के बारे में तो बताइए, कितनी टेस्टी, क्या अलग स्वाद होता है पूरी दुनिया में? यहाँ पे कचौड़ी में भी बहुत टेस्ट होता है। चने की जो डाल के सब्जी बनाते हैं वो बहुत टेस्टी होता है। यहाँ की जलेबी गोल वाली कचौड़ी भी बहुत टेस्टी होती है। तो इस तरह का स्वाद हमको तो कहीं और नहीं मिला। जो बनारस में खाने का स्वाद है वो कहीं और शहर में। हाँ मैम, इस बनारस की कचौड़ी सब्जी को उत्तर प्रदेश सरकार ने ओडीओसी में भी शामिल किया है, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन में भी। तो इससे और ब्रांडिंग हो रही है। हाँ। क्या कहेंगे ऐसी वन ओडीओसी योजना? ये ज़्यादा अच्छा है कि लोग बाहर से आएंगे, टूरिस्ट लोग भी आएंगे तो इसका बाहर यहाँ से खा के जाएंगे तो बाहर इसकी तारीफ करेंगे तो लोगों के टूरिज्म बढ़ेगा। जी। और तो ओडीओसी ऐसी योजना में शामिल शामिल होने से जो लोग भी आएंगे बाहर से या शहर के लोग हैं तो ये एक अच्छा और स्वादिष्ट भोजन है और हेल्थ के लिए भी ठीक ही है, लोग खाते हैं स्वाद के लिए भी, तो इसलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए मैं बताऊं क्या है ना, बनारस शहर की जो पूड़ी सब्जी है ना, ये हमें लगता है कि बिल्कुल स्पेशल व्यंजन है बनारस शहर के लिए। और ये पूरा शहर जो है ना इसको नाश्ते के रूप में, भोजन के रूप में और शाम को नाश्ते के रूप में भी पूरा इस्तेमाल करता है। और इतनी लज्जत इसके अंदर है, इतने प्रेम से बनाते इसको हैं, मतलब समझिए कि पूरा सार इसके अंदर प्रेम का ही है। जिस तरीके से इसको सर्व किया जाता है, जिस तरीके से इसको बनाया जाता है, बहुत विशेष इसके अंदर चीज़ें नहीं डाली जाती हैं, लेकिन फिर भी जो अपना तो प्यार इसके अंदर सर्व किया जाता है ना, उसकी वजह से इसका स्वाद बढ़ जाता है। सर, यूपी सरकार ने ओडीओसी एक डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन में भी इसको शामिल किया है। ये बहुत खुशी की बात है भाई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है वाराणसी शहर के लिए। जी। ओडीओसी में शामिल होने से सर क्या और आपको लगता है कि इसकी और ब्रांडिंग होगी सर? नहीं, 100% हमारा कहने मतलब ये है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट वन स्टेट और वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट की जो बात कर रही है, प्रोडक्ट की पहले बात करते थे, अभी मान लीजिए व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो ये तो बहुत विशेष बात होगी ना कि किसी एक शहर का स्पेशल कोई एक प्रोडक्ट जिसको स्पेशलाइज गवर्नमेंट ही कर रही है, तो जिस तरीके से वो उसको प्रमोट करेंगे, उसके प्रमोशन से जो पब्लिसिटी होगी, बनारस शहर के मार्केट के अंदर जो डिमांड क्रिएट होगी, जो नए शॉप्स खुलेंगे, वो और कोशिश करेंगे कि हम अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करके सर्व करें। हाँ, तो इसका तो एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलेगा हम यहाँ के लोगों को, बिजनेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बहुत ही बढ़िया है, हर साल आते हैं इधर, यही खाने के लिए आते हैं। अभी काशी विश्वनाथ के दर्शन करके आए, उसके बाद इधर आए खाना खाने के लिए। मैम, ये पूड़ी में जो ऐसी पूड़ी कहीं और मिलती है? नहीं मिलती, मतलब हम बॉम्बे में भी बनवाने का बहुत कोशिश किए लेकिन नहीं बना पा रहे। अच्छा, इसलिए इधर ही आना पड़ता है। उसी बहाने भगवान जी के भी दर्शन हो जाते हैं और खाना भी बढ़िया मिल जाता है।
मैम एक चीज और, यूपी सरकार ने इसको ओडीओसी वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन हाँ में शामिल किया है हाँ। पूरी को। आपको लगता है ऐसी योजनाएं ब्रांडिंग और करेंगी इस नाश्ते की? करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि उनकी ये यूएसबी है। मतलब ये जो पूरी का जो स्वाद है ये किधर और बन ही नहीं सकता। देखिए नीता अंबानी ने अपने बेटे के शादी में भी ये चीज़ को उधर रखा था। उसके शादी होने के बाद भी उन्होंने ये 2 दिन रखा आम पब्लिक के लिए, तो कुछ तो बात है इसमें, कुछ तो बात है। इसलिए तो रखा है और ये स्वाद बना रहे। तो और ये मतलब कि ये डिश कि अपनी एक ट्रेडिशन और कल्चर को वो ये एंटिक में होना चाहिए बस, और हम इसके लिए ही खुश है। खुश है। कैसा है बनारस की कचौड़ी सब्जी? बहुत अच्छा, हमने बहुत सुना था इसके बारे में। एक्चुअली हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना, उन्होंने स्पेशली हमें बोला कि जाना और उसको टेस्ट कचौड़ी जरूर सब्जी। करना। हाँ जी, तो हम आएंगे दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के मैम साथ। ऐसी पूरी और कहीं मिलती है? नहीं बिल्कुल नहीं, इसीलिए हमने स्पेशली यहाँ आए कि पहले हम इसको ये खा लें, इसका टेस्ट अच्छा। देखें। मैम एक चीज और, यूपी सरकार ने इसको ओडीओसी वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन में शामिल किया है सरकार ने पूरी कचौड़ी को। आपको लगता है ऐसी योजनाएं और ब्रांडिंग करेंगी इसकी? बिल्कुल यहाँ जो देखो ये हाइजीन का ना हो, प्रॉब्लम और ज़्यादा ऑयली वगैरह नहीं है, तो इसको करना चाहिए बिल्कुल और इससे। तो आपको लगता है सरकार के लिए इसके लिए धन्यवाद है कि बनारस की बिल्कुल चीज। बहुत बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सरकार का। कहीं से भी आते हैं, जैसे था कि आया अपना विजिट करा, उसके बाद आके ये फेवरेट जो फूड है ये हमारा इंडियन कल्चर का, ये होना चाहिए। सर कैसा स्वाद है बनारस की कचौड़ी का? स्वाद एक्चुअली जब हमने कचौड़ी सुना हमको लगा छोटी जो दिल्ली में कचौड़ी मिलती, प्याज कचौड़ी दाल कचौड़ी सेम होगी, बट ये पूरी टाइप कचौड़ी थी और इसमें भर की चीज़ें भरी हुई है, जो मसाला दाल मसाला, तो थोड़ी डिफरेंट टाइप के जो हमने खाई हैं आज तक, फर्स्ट टाइम इसको ले रहे हैं। तो मैं प्रयागराज ठहरा हूँ और मेरे को किसी ने सजेस्ट किया था कि आप आए श्री राम की कचौड़ी ज़रूर खाएंगे। जरूर खाना। जी हाँ जी। सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन में भी शामिल हो गई है बनारस की कचौड़ी। बहुत अच्छी बात है। कचौड़ी यहाँ शायद प्रयागराज में भी कचौड़ी बिकती है, बट बनारस की ज़्यादा फेमस है मेरे को लगता है। जी जी। तो तो सरकार की इस योजना में क्या कहेंगे जो बिल्कुल ओडीओसी? मेरे को लगता है ठीक है, अच्छी बात है, खासकर इस एरियाज में तो यही मेरे को लगता है फेमस डिश है, तो इसलिए कर सकते हैं। और ब्रांडिंग होनी चाहिए। ब्रांडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम लोग आएँ और उसका टेस्ट ले सकें। ये बनारस की कचौड़ी सब्जी क्यों अलग है? लोग इसकी तारीफ करते हैं, स्टफिंग ऐसी कहीं और नहीं हो पाती है, सब्जी ऐसी नहीं बन पाती। पहली बात तो यहाँ पे लोग प्याज और लहसुन कम खाते हैं, तो सब्जी में तो पहले वही नहीं रहती है, तो इससे चेंज हो जाता है टेस्ट। बाकी मसाले हैं और यहाँ का जो पानी कह लीजिए, तरीका कह लीजिए। गंगा नदी के जी वो इसमें स्वाद पास बनारस का पानी कह लीजिए उसको, जी जी। यही है। एक चीज और भी, सरकार ने इसको ओडीओसी में शामिल किया है, एक जिला एक व्यंजन में। जी, इससे क्या फायदा मिलेगा? लोगों को और मालूम पड़ेगा कि हाँ कचौड़ी जलेबी भी एक नाश्ता है जो हल्के तौर पे लिया जा सकता है। बाकी हर कदम पे खान पान यूपी में चेंज हो जाता है। जी जी जी। तो ओडीओसी से फायदा मिल रहा है? जी जी जी। मिलेगा। एक वन डिस्ट्रिक्ट वन व्यंजन। जी। तो आपको लगता है कि बनारस की जो ब्रांडिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत वीआईपीज भी पूरी खाने आते हैं। जी हो रही है। जी ब्रांडिंग हो रही है। जी। पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।